हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आज आप लोगों ने जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, हमारे पास 5 दिन की छुट्टी प्लस आज रात का टाइम है और मैं 18 तारीख को सुबह 5 से 7 तक क्लास पूरे सिलेबस का एक वन गो रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन ही नहीं, उन हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करूंगा जिनमें क्लास आपको प्रॉब्लम आती है, जो मुझे पता है यार बिफोर एग्जाम ये देख के जाओ। चाहे वो डाटा हो, चाहे वो क्लास इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर कोई न्यूमेरिकल या उसका क्लास फॉर्मूला, राइट। तो आप सबकी रिक्वेस्ट है सर, जो आप मैंने कमेंट्स पढ़े बच्चों के, सर आप जैसे जैसे बता रहे हो हम वैसा वैसा फॉलो करेंगे, बस आप नंबर दिला दो। तो यार देखो, नंबर बिल्कुल आएंगे, वो आपकी मेहनत से आएंगे, वो मेरी वजह से नहीं आएंगे, राइट। और आज मैं तुम्हें 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, 40, जिसमें से 20 क्वेश्चन क्लास मैक्रो के हैं और 20 क्वेश्चन इंडियन के हैं। मैं मानता हूं क्लास कि अगर आप डेली 10 क्वेश्चन ही बनाओगे ना, 10 क्वेश्चन, तो 4 दिन के अंदर क्लास से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिलेबस का रिवीजन चल रहा है, आज नेशन इनकम, मनी बैंकिंग पूरा रिवीजन करा दिया, कल न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, फॉर्मूले भी कराऊंगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो नेशन इनकम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं इतना बोल रहा हूं बस आपको, एग्जामिनेशन की डेट तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो क्लास मैं इन 5 दिन के अंदर आपको रिवीजन नहीं करा दूंगा। सब कुछ जीरो टू एंड मैंने पूरी तरीके से खुद को आप लोगों के लिए क्लास टिल सीयूईटी, नॉट ओनली बोर्ड, सीयूईटी तक भी क्लास में सब कुछ कराऊंगा आपको। सीयूईटी की, बोर्ड्स की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं कराऊंगा। बस आप मेरे साथ साथ जो बोल रहा हूं उसे करते चलो। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके बाद फिर मैं काम करूंगा अगले किस चीज के ऊपर वीडियो बनाने, कहां आपकी प्रॉब्लम है, कमेंट्स पढ़ूंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। मैं तुम्हें 20 मैक्रो और 20 इंडियन से क्वेश्चन देता हूं। तुम जिस जिस चैप्टर का रिवीजन करते जा रहे हो, उन चैप्टर के क्लास खुद उनके क्लास क्वेश्चंस को बनाओ। देखो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या क्या लिखोगे, थोड़ी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट डेली 2-2 3-3 आंसर्स की लिख लिख के प्रैक्टिस करो। इकोनॉमिक्स लिखने का सब्जेक्ट, आपको आता कितना भी हो, जब तक कॉपी में उड़ेल नहीं दोगे उन चीजों को, फिर नंबर नहीं मिलेंगे आपको, आपके नंबर कट जाएंगे, सब कुछ आता हुआ भी। समझ रहे हो। जो न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है, वो तो ठीक है, एमसीक्यू सीरीज भी आएगी जल्दी, सारे एमसीक्यू कराऊंगा आपको, सब कुछ, कुछ नहीं छूटेगा। बस तुमको ये 40 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे प्रॉमिस चाहिए कमेंट सेशन में, हाँ सर इन 40 क्वेश्चन को अच्छे से क्लास हम देख लेंगे, एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, पूरा एग्जाम इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ध्यान सुनना। मैक्रो के 20 क्वेश्चन है, नेशनल इनकम से क्लास मोर देन क्लास 4 क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम के साथ अच्छे से करना है। लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर, मेन सबसे इसमें है क्लास एक्सटर्नलिटीज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम और कैसे उसे अवॉइड करेंगे, कौन कौन सा आइटम इंक्लूड होते हैं और एक्सक्लूड होते हैं, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम है। मैं इसकी स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, आप बोलोगे तो मैं आज, अगर आप रेडी कर ले तो मैं कल डाल दूंगा, क्या क्या चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती, एक लिस्ट दे दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी ये तो क्लास मैंने आपको बता रखा है, लिमिटेशन में BCDE और प्रॉब्लम डबल काउंटिंग कैसे अवॉइड करते हैं, इतना रेडी कर लो, क्लास 2 से 3 घंटे में पूरा रेडी कर लो, अगर नेशनल इनकम पूरा खत्म हो जाएगा आपका। रिवीजन आज आप कर ही चुके हो, नहीं देखा रिवीजन वीडियो तो प्लीज जरूर देख लेना। वन शॉट मनी बैंकिंग करा दिया मैंने, M1 पूरा का पूरा क्लास, मनी सप्लाई क्या है, सेंट्रल बैंक के क्लास, ये फंक्शंस आपको करना है, और सबसे ज्यादा मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। पूरा एग्जांपल लेकर इसकी प्रैक्टिस करना, एग्जांपल लेकर क्लास अच्छे से इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा बनाना, ठीक है। एक काम और मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूं, मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन दिया, आपको लगे ना सर किसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप उन क्वेश्चन की नंबरिंग सारे मत बोल देना, देखो कि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, पूरे वन शॉट बन जाएगा सिलेबस का। तो आप कोशिश करो जो जो क्वेश्चन आपको बहुत तकलीफ देता ना, वो कमेंट में लिख डालो, मैं उसकी एक वीडियो बना के आधे घंटे की डाल दूंगा और उन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। मैं एक लाइन बोलूंगा आपके लिए, सब कुछ करने को रेडी हूं, बस यार मेहनत कर लो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करो, रिजल्ट आएगा ना बहुत खुशी होगी, मजा आएगा देख के कि हाँ यार रिजल्ट आने वाला है, देखो, नहीं तो डर रहेगा, दिक्कत रहेगी, बहुत ज्यादा घबराहट रहेगी, क्या होगा क्या नहीं। ADAS में MPC MPS इनका रिलेशनशिप मल्टीप्लायर के साथ, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, वर्किंग ऑफ इन्वेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अटेंड होगा ADAS और ऐसे अप्रोच से, इन्फ्लेशन गैप क्या है, डिफ्लेशन गैप क्या है, और उसको मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से कैसे कंट्रोल करना है, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये सेम टू सेम क्लास बैंकिंग चैप्टर के अंदर भी है। इन्फ्लेशन गैप, डिफ्लेशन गैप, या वहां पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन था, सेम चीज है, लेकिन कैसे कंट्रोल कर, बैंक रेट, CRR SLR, ये चीजें। बजट से ऑब्जेक्टिव कर लेना, फॉरेन एक्सचेंज रेट से कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, मैनेज फ्लोटिंग, मेरिट डिमेट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, सोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा नेशनल इनकम में, मैनेज फ्लोटिंग, ये है 80 में से 80 वालों के लिए। अगर आप 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो ना तो 40 क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो इसका आधा कर लोगे तो भी पास हो जाओगे। कंपोनेंट्स ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP,
अब ये डिफरेंसेस है, ये इतने डिफरेंसेस है, इनसे मुझे उम्मीद है कि दो डिफरेंसेस क्लास कहीं ना कहीं बनेंगे। इन सारे डिफरेंसेस कवर कर दिए मैंने। रियल और नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन आ सकता है। रियल जीडीपी में मल्टीप्लाई करना पड़ता है प्रीवियस ईयर या बेस ईयर प्राइस से, नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई करना पड़ता है करंट ईयर प्राइस से। मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, ठीक है, स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊंगा जहां पे पूरे सिलेबस का न्यूमेरिकल होगा, वहां पे मैं ये कराऊंगा। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बजट चैप्टर के अंदर था। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, ठीक है। और उसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका डिफरेंस, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स ऐसे समझ लो इसको, रेवेन्यू रिसीट वर्सेस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका डिफरेंस वो इंपॉर्टेंट है। बीओटी और बीओपी का डिफरेंस, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीओपी हम लोग लिख चुके हैं, बट उसका डिफरेंस देख लेना। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एग्जाम्पल के साथ स्टॉक और फ्लो, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा एक डिफरेंस और भी है, फाइनल गुड्स, ये तो हो चुका है, चलो ये लिख लिया हमने, ये डिफरेंसेस है। तो इस तरीके से 20 के 20 क्वेश्चन क्लास इसमें करने हैं। बाकी न्यूमेरिकल में तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं कल परसों के अंदर 3 वीडियोस लेके आऊंगा। एक नेशनल इनकम के ऑल न्यूमेरिकल्स, दूसरा लेके आऊंगा एडीएएस के ऑल न्यूमेरिकल, तीसरा बजट और बीओपी के ऑल न्यूमेरिकल, और इनसे पहले मैं क्लास एक लेके आऊंगा फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूले की वीडियो। मतलब ये 4 वीडियो मैं कराऊंगा। इस 4 वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ और सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करने हैं। पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। न्यूमेरिकल डर खत्म हो गया, थियोरी के क्वेश्चन मैंने दे दिए क्लास मैक्रो में 40 आउट ऑफ 40 से कोई रोक नहीं सकता। दिक्कत कहाँ आएगी? आंसर को लिखने में, इसलिए बोलो लिखना स्टार्ट कर दो आंसर्स को। इंडियन में मैंने मिक्स दे दिया है क्लास, क्योंकि अलग अलग बुक में ना चैप्टर के नाम अलग अलग है, तो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। मिक्स दे दिया मैंने इसमें। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसके रीजन लिखने हैं क्लास। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताना है। रोल ऑफ एसएसआई बताना है क्लास। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या रोल था, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे डिक्लाइन हुआ वो बताना है। लॉन्ग टर्म गोल्स, जिसका मैंने जैम्स बताया था, फुल फॉर्म लिखना जैम्स की कमेंट सेक्शन में याद है तो। वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कैसे क्लासिफिकेशन हुई थी 1956 में, और उसका पहला फेज क्या था 1948। डेटा वगैरह भी सब कुछ याद कराऊंगा। चार्ट वाले क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है वो भी सिखाऊंगा। सोचो आज पहले दिन से मैं इतना एक्टिव हूँ, तो अगले 5 दिन तक तो मैं क्लास जी जान लगा दूंगा आपके पीछे। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इसके अलावा क्लास रिफॉर्म्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और ये डिफरेंस, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, कैरिंग कैपेसिटी और अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट डी वाला पॉइंट। बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या थी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की, ये आपको बताना है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी और 3 बेनिफिट बताने हैं क्लास। जीएलएफ कैंपेन और कल्चरल रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। रूरल क्रेडिट के सोर्सेस कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों, सबसे ज्यादा है इंस्टीट्यूशनल, सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप और नाबार्ड। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, उसके बारे में बताना है। 3 मेजर कंपोनेंट बताना है एचडीआई के, कोई भी 3 कंपोनेंट बता देना। सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए। सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये तो क्लास क्वेश्चन रिपीट हो गया थिंक ना। सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, है ना, ये रिपीट हो गया क्लास। सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वाला जो पॉइंट है वो छोड़ के ना, जो आखिरी वाला चैप्टर है, जो ह्यूमन कैपिटल, सॉरी, जो लास्ट इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आप एक क्वेश्चन लिख लेना, जो लिबर्टी इंडिकेटर है उसके बारे में, लिबर्टी इंडिकेटर के बारे में क्लास लिख लेना। और पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, ये लिख लेना इस क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। पीपीपी क्या होता है और लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है। रीजन स्लो डाउन, क्यों क्लास पॉवर्टी आई पाकिस्तान इकोनॉमी में, वो आपको लिखना है। और बाकी क्लास ये कुछ एक्सप्लेन करने हैं आपको। देखो दिन आपके पास 5 दिन है, सॉरी, 80 में से 80 नंबर लेके आने हैं। एक दिन में क्लास एटलीस्ट आप 8 से 10 टॉपिक जरूर 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 कवर करना, ठीक है। इसके लिए भले थोड़ा डायरेक्ट टाइम दे देना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हो गया, टैरिफ कोटा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में, डब्ल्यूटीओ, नाबार्ड, आउटसोर्सिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेनिफिट्स, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, और क्या क्या स्टेप्स हैं जो सरकार ने लिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। ये चीजें हैं। देखो आपको 80 आउट ऑफ 80 लेके आना है ना, तो आप ही मत बोलना सर मुझे 10 क्वेश्चन दे दो। 10 क्वेश्चन में 80 में से 80 नहीं आ पाएंगे। 10 क्वेश्चन में आप पास ही हो सकते हो, वो भी मुश्किल से। पास होने के लिए क्लास में कम से कम दूंगा 20 क्वेश्चन आपको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार रिस्क नहीं लेना कहीं से भी। आप पास होने की तैयारी कर रहे हो, 1 नंबर कम आ गया तो रह गया, 2 नंबर कम आ गया तो भी, किसी के मान लो 25 आते हैं तो वो भी कंपार्टमेंट देगा, किसी के 20 आते हैं, किसी के 10 आते, किसी 0, ये सभी कंपार्टमेंट देंगे। तो थोड़ी सी मेहनत कम क्यों करनी, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन दूंगा आपको, सारे कुछ कवर हो जाएगा आपका। अगर आप एक दिन पहले देख रहे होते वीडियो को, तो मैं आपको क्लास ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन देता,
लेकिन अभी टाइम है तो इन क्वेश्चंस को बनाओ, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करो। फिर मैं तुम्हें डाटा और चार्ट बेस्ड क्वेश्चन का क्लास खुद ही कराऊंगा, क्लास के अंदर डाटा भी याद कराऊंगा, क्लास में याद कराऊंगा, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और बिफोर एग्जाम में उसका रिवीजन भी करा दूंगा आपको। जब आप पेपर देने जाओगे ना 18 तारीख को, उस दिन सुबह मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाते जाऊंगा, आपको बताता चला जाऊंगा, आपको काम करना है। अब ये क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, अब आपको क्लास साइड बाय साइड एटलीस्ट मैक्रो का कल परसों 2 दिन ले लो, मैक्रो का खत्म कर दो, इंडियन छोड़ दो, अभी मैक्रो खत्म कर दो, फिर इंडियन का रिवीजन करेंगे तो इंडियन करेंगे आराम से। जो भी दिक्कत है सब मुझे कमेंट में लिखो। इस टाइम क्लास में बहुत एक्टिव हूँ और आपके लिए क्लास में चाहता हूँ कि यार कुछ एक चीज ला सकूँ आपकी लाइफ में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर अपनी कॉपी में लिखना, बनाना। इनकी पीडीएफ मत मांगना क्लास, क्योंकि क्वेश्चन एक लाइन का है, लिखने में क्लास 4-5 सेकंड लगेगा। पीडीएफ मत मांगो, आप क्वेश्चन को खुद लिखो, उससे रियलाइज होगा क्वेश्चन क्या है। हाँ क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, पढ़ा था, मजा आएगा एग्जामिनेशन सॉल्व करने में। और उनके आंसर्स को सॉल्व करो। 20 नहीं कर पाओगे ना मैक्रो में, 15 करोगे, 18 करोगे, 10 करोगे, 5 करोगे, बट करो एटलीस्ट स्टार्ट। सोचो कम, काम ज्यादा करो। छुट्टियां प्रॉपर मिली हैं, वेस्ट मत करो। कई बच्चे लास्ट के 2 दिन में ही पढ़ते हैं इतनी छुट्टी मिलने के बाद भी। तो प्लीज़ यार मेहनत करो, बाकी मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना दोस्त यार, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।